नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड की सियासत में सोमवार को एक बड़ा भूचाल आया जब नैनीताल के रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया। सोमवार सुबह शुरू हुआ विवाद देर रात 2 बजे तक जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, नंदौर विधायक काजी निजामुद्दीन और जसपुर विधायक आदेश चौहान समेत कई बड़े नेता रामनगर पहुंचे और मौके पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें, ब्लॉक प्रमुख और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत ने मीडिया को बताया, एक व्यक्ति से हल्की झड़प के बाद पुलिस मौके की तलाश में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने की रणनीति के साथ तैयार बैठी थी। जैसे ही उन्हें मौका मिला, पुलिस ने गुंडों की तरह हमला किया और जो सामने आया उसे लाठियों से पीट दिया गया। विक्रम रावत ने दावा किया कि वो अपने भाई के साथ एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन पर भी लाठियां बरसाई गई, जिससे वो घायल हो गए। उनके मुताबिक कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। वहीं पूर्व सैनिक और कांग्रेस कार्यकर्ता देशबंधु रावत ने बताया, वो कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उसी समय एक कार को पार्किंग को लेकर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तभी पुलिस ने हमला कर दिया। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला करते हुए कहा, भाजपा के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कराया गया। उन्होंने कहा, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिससे विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया, जो लाठीचार्ज किया गया वो बिना किसी वैधानिक आदेश के किया गया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। ये पूरी तरह एक सिविल मामला था जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दिया। करण महारा ने सवाल किया, जब प्रदर्शन में कोई महिला मौजूद नहीं थी तो पुलिस ने महिला कांस्टेबलों को अंदर क्यों तैनात किया। उन्होंने दावा किया, यूपी से असामाजिक तत्वों को बुलाकर कार्यालय में बैठाया गया है और उनकी सुरक्षा में पुलिस लगाई गई है। बता दें, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और इसे आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने का भी संकेत दिया। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पार्टी कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन से जो जबरदस्ती कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके विरोध में बैठे गए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए थे, पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यही लगा कि सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे, बिना लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बेवजह, केवल और केवल इस मकसद से कि धरने में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा सके। मैं भी शांतिपूर्वक वहाँ खड़ा हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो कि हम लोगों में से नहीं था, उसने वहाँ एक कार पार्क कर रखी थी। उसको हटाने की वजह से कुछ बहस हुई उन लोगों में और उस मौके को देखकर पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज कर दिया बेवजह। और उसमें मुझे भी लगी और साथियों को भी बहुत चोट आई है। देशबंधु रावत जी को बहुत सारी चोटें आई हैं, उनका हाथ में शायद फ्रैक्चर भी है और ऐसी और लोगों को भी चोटें आई हैं। और मित्र पुलिस ने जो मित्रता का आज संदेश दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस केवल एक स्लोगन है और असल में गुंडों की तरह प्लानिंग करके आम लोगों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ पर खड़े थे। इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है, कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से ही कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे ही कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, 2 लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है।
और भविष्य में जनता के हित में भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे जिससे आगे का माहौल खराब हो, महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अब ये सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफ़ी चोट आई है, एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज़ में कब्जे कराया जा रहा है। और हालत यह, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही होगी। 5 साढ़े 5 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई हैं, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जहाँ महिला है ही नहीं वहाँ रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से आपराधिक इस्तेमाल प्रशासन पुलिस का कर रहा है। सिविल का केस है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, भाई जिसकी गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ के ले जाते, या 2 ही लोग तो होंगे गाड़ी में, लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं की पिटाई करी गई है वो दिखाता है कि इसमें बड़े लोग सम्मिलित हैं। और जो इस प्रॉपर्टी को अपना बताता है उसके कैसे लोगों से संबंध है, वो किस तरीके का आदमी है, ये सारे जग जाहिर है, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस मामले को बैठ के सुलझाया जा सकता था, सिविल का मामला था, कोर्ट से इसका फैसला हो जाता, हमको मंजूर था। हमने ये भी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको बाहर लाया जाए, इनका सत्यापन किया जाए, इनके पास कोई हथियार तो नहीं है उसकी जांच की जाए, ये पहले किसी अपराधों में संलिप्त तो रहे हैं नहीं रहे हैं ये देखा जाए। और ये देखिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का झगड़ा है, तो इसमें 2 के बीच में बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो बाहर से अंदर बैठाए हैं यूपी से लाके, इनका तो कोई ना ये उसके रिश्तेदार हैं ना उसके रिश्तेदार हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनको अंदर हथियारों के संग बैठाया गया? और पुलिस उनकी मदद कर रही है। अफसोस ये है कि मर्द तो बाहर खड़े हैं, लेकिन महिला कांस्टेबल उनको जरा हटिए भैया, देखिए वो महिला कांस्टेबल खड़ी कर रखी है पहरेदारी में, ताकि कोई, क्योंकि हमारे पास महिला कार्यकर्ता इस समय नहीं है, कोई भी पुरुष वहाँ जाके उस दरवाजे खोलने की कोशिश ना करे, इसके लिए महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई है। तो ये सातिर दिमाग, हम तो अभी कुछ देखिए, हम तो केवल अभी विरोध कर सकते हैं अपनी बात। मैंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, मैंने विनय शंकर पांडे जी से जो उनका सब कुछ देख रहे हैं उनसे बात की, आईजी से भी मेरी मैसेजिंग हुई है, उनसे बात हुई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था वो अफसोसजनक है। जिनके छाती में बिल्ले हैं नाम के, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें आधे लोग ऐसे जिनने अपने बैजेस हटा रखे वो बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ख़राब हो। हमने ये कहा कि 145 का कर दीजिए, प्रशासन अपना ताला लगा ले, कोर्ट से फैसला हो जाएगा, इनको बाहर निकालें और इन जो यथास्थिति थी वो बना दें, प्रशासन अपना ताला लगा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को कहे हुए भी 5 बजे से 11 बज गया है, ठीक है। जिन्होंने लाठियां चलाई मैक्सिमम वही थे। अभी जो रंजीत राव जी से बहस कर रहे थे उनकी भी वही हालत थी, जो मुझसे बहस कर रहे थे उनकी भी छाती में बहस नहीं है। लेकिन शकल थोड़ा भूलेंगे भैया, सरकारें आती हैं और जाती हैं, आपका काम है कानून को व्यवस्थित करना, कानून की देखरेख करना, जो कानून संबद्ध है उसका पालन कराना। पुलिस का काम ये नहीं है कि प्रशासन सरकार के दबाव में जो है किसी की भी पिटाई करते। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के कार्यालय में कब्जों को लेकर जहां और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी रोष बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यालय के स्वामी नीरज अग्रवाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। आपको बता दें कि मौके पर जो अफरा तफरी लगातार सुबह से फैली हुई थी और अराजकता का जो माहौल बना था, उसके बाद रात को पुलिस ने 9 बजे के बाद बताया जा रहा है वहाँ जमकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में आधा दर्जन से अधिक लोग चोटिल हो गए, तो वहीं कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हैं। आपको बता दें कि लाठीचार्ज में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के पुत्र विक्रम रावत, जो कि सल्ट से ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी चोटिल हुए हैं, और कांग्रेस के रामनगर के ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, उनको भी यहाँ से रेफर करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है उसमें आधा दर्जन लोग चोटिल हो चुके हैं, कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत ने लाठीचार्ज की जो पुलिस द्वारा घटना की गई है उसकी निंदा की, और उन्होंने कहा है कि उनको पर लाठीचार्ज करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा
बताया कि सिर्फ वो गाड़ी जो बीच रोड में आई थी उसको हटाने गए तो उन्होंने आरोप लगाया कि रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी और एसआई अनीस अहमद पर उन्होंने लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर पार्टी के उच्च नेता क्योंकि यह धरने स्थल पर मौजूद है उनके संज्ञान में मामला है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से वार्ता करते हुए कांग्रेस इसके खिलाफ भी शीघ्र प्रदर्शन करेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे जैन। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।